प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन, और आप अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, हष्ट पुष्ट हैं और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, चलिए, तो कल हमने पढ़ा था लूका का 12वां अध्याय और हमने 20 तक उसको कंप्लीट किया था। हमने पढ़ा था कि हमें जो धनी होना है वह सांसारिक चीज़ों में नहीं होना है, परंतु परमेश्वर की नज़र में हमें धनी होना है, क्योंकि प्रभु की नज़र में धनी होना ही रियल रिचनेस है, रियल वेल्थ है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे उसी का कंटिन्यूएशन कि कैसे गॉड हमें विश्वास में रहने के लिए कह रहा है और कैसे हमें वो कॉन्फिडेंस, वो प्रॉमिस हमारे अंदर उन्होंने डाला है कि द वर्ल्डली प्रेशर्स, ये जो सांसारिक चीज़ें हैं वो हमारा गोल नहीं है और हमें उसके पीछे नहीं दौड़ना है, क्योंकि वी आर नॉट कॉमन। हम लोग स्पेशल पीपल हैं, हम लोग एनॉइंटेड पीपल हैं, हम लोग हम लोग परमेश्वर के ग्रेस से भरे हुए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए हैं, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। तो हम अलग कैटेगरी के लोग हैं, हम अलग हैं जो परमेश्वर के बच्चे। तो हमारे लिए जो संसार की जो कॉन्सेप्ट चलता है, जो थियोरी चलती है, उनके लिए जो चीज़ें वो हमारे लिए लागू नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम्हें धनी बनना है तो प्रभु की नज़र में बनो, ना कि तुम यहाँ इकट्ठा करो और जो मैं तुम्हें देता हूँ उसको भी तुम सही तरीके से इस्तेमाल करो। हालेलुया। तो आज हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। 12 चैप्टर लूका का 12वां अध्याय और वर्स हम पढ़ेंगे 22 से हम पढ़ेंगे। मेरी बाइबल में उसका एक हेडिंग लिखा है, वो लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही एक की है परमेश्वर को खुश करने की, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, बाइबल में लिखा हुआ है। तो आज देखिए कैसे परमेश्वर हमसे कहता है कि कैसे तुम मुझ पर भरोसा रखो, न कि पैसे जोड़ने में, प्रॉपर्टी जोड़ने में, लग्जरीज में, सांसारिक चीज़ों के लिए संघर्ष मत करो, बल्कि मुझ पर अपना ध्यान लगाओ। देखिए 22 से हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, कब? जब उसने ये कह चुका कि ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं। उसके बाद परमेश्वर उनसे कह रहा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा। किससे? चेलों से। तो ये हमें बहुत, मैंने पहले भी इस पर स्ट्रेस किया कि परमेश्वर जो है वो अपने चेलों के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन करता है, क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा समय बिताते थे। इसलिए बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, तब परमेश्वर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, रहस्य की बातें को हमसे करता है। अगर आप देखेंगे चेलों से कहा है ना, बिकॉज ही वॉन्ट हुएवर, जो उनसे करीब हैं, जो उनके साथ प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, वो उनके साथ परमेश्वर उनसे ज़्यादा बातें करता है, परमेश्वर उन्हें ज़्यादा रहस्य की बातें बताता है, वचन समझाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अगर परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर का चेला या दास या दासी जो भी अगर हम कहते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि परमेश्वर भी हमसे ऐसे स्पेसिफिकली कहे कि सुनो मेरे चेले, और अपने चेलों से वो कहा तो वो परमेश्वर हमसे भी ज़रूर बातें करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कई बार, हमने देखा है, अक्सर उन्होंने अपने चेलों से बातें की, चेलों को रहस्य की बातें बताई, चेलों को दृष्टांत कहा है। एंड वो उम्मीद करते हैं कि जब चेले उनसे बातें करें, चेले जब उस चीज़ को समझें, तो वो लोगों तक पहुंचाए। चेले बनने के लिए वो जो चेलों की क्वालिटी है, वो जो परमेश्वर के साथ संगति का समय है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए अपने चेलों से कहा, ओके, अगेन आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। भोजन से प्राण बढ़कर है और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। तो यीशु मसीह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर की नज़र में धनी बनो, अपने प्राणों की चिंता मत करो, क्योंकि हमारी प्राणों की चिंता करने वाला हमारा खुदा है। जैसे मैंने कहा कि हम कॉमन लोग नहीं हैं, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेस से भरे हुए लोग हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, अपने प्राणों की चिंता मत करो, मुझ पर निर्भर रहो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, ऑल दिस चीज़ें की हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर हम परमेश्वर के साथ सही रीति से हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि प्रभु कहता है भोजन से बढ़कर प्राण है और शरीर से बढ़कर वस्त्र से बढ़कर शरीर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार हैं और न
खत्ता होता है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हालेलुया। और प्रभु ने जेनेसिस में ये बात एकदम स्पष्ट रूप से कही और कई बार ओल्ड टेस्टमेंट में ये चीज़ को बताया है कि सबसे ज़्यादा स्थान प्रभु ने हमें दिया है। मनुष्य जाति को उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया है। दैट मीन हाउ मच ही लव अस, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए वो कहते हैं जब मैं कौवों को बिना वो कुछ मेहनत नहीं करते, ना वो उसको बोते हैं, ना वो उसको जोतते हैं, ना उनके भंडार होते हैं, ना उनके खत्ते होते हैं, तो भी मैं उन्हें पालता हूँ, उन्हें हष्ट पुष्ट रखता हूँ, चंगा भला रखता हूँ। उनकी जितनी एज लाइफ स्पैन है मैं उतना उन्हें जीवन देता हूँ, सब कुछ उन्हें देता हूँ। तो तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। अगेन यहाँ प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा मूल तो परमेश्वर इन सब पक्षियों से, संसार में जितनी भी चीज़ें पृथ्वी में, उन सबसे अधिक मूल तुम्हारा है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। ये सच अ वंडरफुल वर्ड एक्चुअली। वन ऑफ मेरे लिए एक ऐसा वचन था ये, जब मैंने इसको पढ़ा था, कि वन ऑफ मेरा लाइफ चेंजिंग वर्ड था मेरे लिए। क्योंकि अक्सर मैं भी पहले हर चीज़ों को टेंशन में लेती थी, स्ट्रेस करती थी, तो लेकिन कई बार मैं इस बात को जानती थी कि स्ट्रेस लेके कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन मैंने ये वचन को पढ़ा उस दिन मैंने जाना कि हाँ, हम टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, उसके बारे में ज़्यादा सोच के, जो चीज़ हम कुछ हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में सोच के हम कुछ भी नहीं, हम उसकी 1% चीज़ों को भी हम सोच कर उसको सॉल्व नहीं कर सकते। कि हाँ, तो प्रभु ने कहा है, क्योंकि ही वॉन्ट्स आवर सरेंडर, वो चाहता है कि हम उसको सरेंडर कर दें। जो भी सिचुएशन है हम सरेंडर हो जाएं परमेश्वर के सामने, और हम अपनी बुद्धि ना लगाएं, अपना तिगड़मबाजी ना करें, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी को रखें, क्योंकि वैसे भी सोच के हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी बढ़ा सकता है। क्या हम बढ़ा सकते हैं माय फ्रेंड्स? आप बताइए, चिंता करके क्या हम टाइम को पीछे ले जा सकते हैं? क्या हम अपने टीन एज में जा सकते हैं, 20s में जा सकते हैं? नहीं, है ना। और ना ही हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, हम डायरेक्टली 50s, 60s, 40s में भी नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। सबसे छोटा काम प्रभु कह रहा है कि अपने लिए तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो तुम बाकी चीज़ों की टेंशन क्यों लेते हो। तुम्हारा खिलाना, तुम्हारा पिलाना, तुम्हारा पहनना, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा धन, तुम्हारी प्रॉपर्टी, सब कुछ प्रभु कहता है सरेंडर हो जाओ, सरेंडर करो, मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आई विल मेक एवरीथिंग परफेक्ट। मैं सब कुछ तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी ज़रूरत के अनुसार, और जो तुम्हारे लिए सही है उसके अनुसार मैं तुम्हें सही समय पर दूंगा। पर हमें क्या रखना है? भरोसा रखना है। मत्ती में ही हमने पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है कि जब कोई तुम्हारा पुत्र तुमसे अगर मछली मांगे तो तुम किसे सांप दोगे, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बुरा नहीं कर सकते तो मैं जो इस पूरी सृष्टि का सृजनहार हूँ, क्या वो तुम्हारे साथ बुरा कर सकता है? वो तो दयालु परमेश्वर है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम नहीं कर सकते तो बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। 27 सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। हालेलुया। तो प्रभु और यहाँ पर एग्जाम्पल देता है, पेड़ों का एग्जाम्पल देता है परमेश्वर, घास का एग्जाम्पल देता है, और कहता है अपने दास सुलेमान का एग्जाम्पल देता है कि ऐसे सुलेमान को इतना वैभव दिया, इतना वेल्थ दिया, इतना नॉलेज दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया। हम सब ने पढ़ा है, इतना प्रिविलेज था, इतना नॉलेज था, इतना विजडम था, इतना वेल्थ था, इतना बड़ा मंदिर का निर्माण किया। और हमने पढ़ा है सुलेमान का भवन कितना भव्य बना था, कितना सुंदर बना था, कितना दूर दूर से लोग आकर उनके ज्ञान सुनने के लिए आते थे और अपने भेंटे देते थे। प्रभु कहता मैंने इतना कुछ सुलेमान को दिया, और घास की मैं रक्षा करता हूँ। वो घास जो अभी रहेगी और अगले ही पल वो उखाड़ भी जा सकती है, आग में डाली जा सकती है, तो क्या मैं तुम्हें, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा? क्या मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम्हारे लिए सही है? हालेलुया। तो यीशु चाहता है, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, न कि हम पैसों के पीछे दौड़ें, न कि हम सक्सेस के पीछे दौड़ें, न कि हम फेम के पीछे दौड़ें, परंतु हम किसके पीछे दौड़ें? हम इसके पीछे दौड़ें।
वचन के पीछे दौड़े, क्योंकि परमेश्वर के वचन के रहस्य की बातों को जानने से ही राजा की महिमा होती है। बाइबल में ये वचन लिखा है ना। तो जब हम परमेश्वर की रहस्य की बातों को हम जानते हैं, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, हम अपना रेमा वर्ड हम जब पकड़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर हम चलते हैं, पवित्रताई में हम चलते, सच्चाई में हम चलते, प्रार्थना में हम रहते हैं, उपवास में हम रहते हैं, और हमारा भरोसा, सिचुएशन कैसी भी हो, हमारा भरोसा जब यीशु मसीह पे होता है तो सारे काम अपने आप होते हैं। प्रभु कहता है, और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और संदेह न करो, डाउट मत करो, परमेश्वर के ऊपर डाउट मत करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अगेन एंड अगेन, जैसे हमने स्टार्टिंग से मैं आप लोग से कह रही हूँ, और ये बात एकदम सच है। मैंने अपनी लाइफ में इसको टेस्टिफाई किया है कि जब हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके केवल परमेश्वर के राज्य की खोज में हम चलते हैं, ये सारी वस्तुएं, हम क्या पहनेंगे, हम क्या पिएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा जॉब कैसा होगा, हमारी सेवा कैसी होगी, हमारे बच्चे का कैसा होगा, हमारे हस्बैंड कैसे होंगे, हमारी वाइफ कैसी होगी, एवरीथिंग गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। प्रभु सब चीज़ों को संभालता है, बट हमारी डिपेंडेंसी गॉड के ऊपर होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के साथ जुड़ी होनी चाहिए, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए, हमारी डेली कॉन्वर्जेशन हर रोज़ हमारी परमेश्वर से बात होनी चाहिए, हमें रोज़ परमेश्वर से मिलना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को याद होगा और आपने जेनेसिस पढ़ा होगा, तो परमेश्वर डेली आदम के साथ संगति करने के लिए आया करता था, डेली हवा और आदम के साथ संगति करने के लिए आया करता था, बिकॉज ही लव्स, वो बहुत पसंद करते हैं, परमेश्वर को बहुत ज़्यादा पसंद है मनुष्य से, हम सभी भाई बहनों से संगति करना, बातें करना। इनफैक्ट वो वेट करते हैं, ही वेट्स फॉर अस, वो हमारा वेट करते हैं कि कब मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे मिलने आएंगे, अपने दिन की बात मुझसे कहेंगे, दिनचर्या मुझसे शेयर करेंगे। और प्रभु जानता है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा पिता, कौन? तुम्हारा पिता, हम सबका, मेरा पिता, आपका पिता, हम सबका पिता ये जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। जैसे हमारे सांसारिक फादर जब होते हैं, वो जानते हैं कि अभी हमारे बच्चे को साइकिल चाहिए, अभी हमारे बच्चे को रोलर चाहिए, अभी हमारे बच्चे को स्कूटर चाहिए, अभी बाइक चाहिए, अभी फ़ोन चाहिए, अभी अच्छा कॉलेज चाहिए, है ना, अच्छे कपड़े चाहिए, बर्थडे सेलिब्रेशन चाहिए। तो हमारे वर्ल्डली फादर्स जो है, हमारे जो सांसारिक पिता हैं, जब वह हमारी चीज़ों को जानते हैं मनुष्य होकर, इमेजिन करिए, जिसने हमें बनाया, जो हमारा मैन्युफैक्चर है, जो हमसे इतना प्यार करता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, हमारा यीशु मसीह जिसने हमारे लिए इतना कष्ट सहा, क्या वो नहीं जानता हमें क्या चाहिए? अवश्य जानता है। जस्ट प्रभु कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, निसंदेह मुझ पर भरोसा रखो, संदेह न करो, शक मत करो, डाउट मत करो मुझ पर कि तू करेगा कि नहीं करेगा। अगर यीशु ने नहीं किया तो चलो मैं ये अपना रास्ता पे, अपना बुद्धि का प्रयोग मत करो। डिपेंडेंसी कहाँ रखो? गॉड के ऊपर रखो, तो वो तुम्हें सीधा मार्ग दिखाएगा, सारे टेढ़े मार्गों को सीधा करेगा और सीधा मार्ग दिखाएगा। टाइम कितना भी लगे, इजराइलियों को नहीं पता था कि कौन से मार्ग से जाना है, परमेश्वर ने उन्हें सही मार्ग दिखाया। हालेलुया। इसी प्रकार हमें अपनी डिपेंडेंसी केवल और केवल परमेश्वर पे रखनी है। वो सीधा मार्ग दिखाएगा और हमें सही राह दिखाएगा। हमें भोजन वस्तु सब चीज़ों जो इस संसार में चाहिए, वो हमें इस संसार में भी, हमें स्वर्ग की सारी फैसिलिटीज़ परमेश्वर हमें देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर के राज्य पर हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु से कनेक्टेड हैं, परमेश्वर की संगति में हैं और हम दुख में हैं, हम तकलीफ में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दुख तकलीफ सहने के लिए नहीं, परंतु बहुतायत की आशीष के लिए हमें बनाया है। आदम हवा को बहुतायत की आशीष के साथ उन्होंने वाटिका में रखा था। हम लोग को एज अ VIP उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। वो नहीं चाहता कि हम दुख में रहें, तकलीफ में रहें, फाइनेंशियल क्राइसिस में रहें, बीमार रहें, डिप्रेशन में रहें, दुखी रहें। वो नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि तुम प्रॉस्पर हो जाओ, तुम विक्टोरियस हो जाओ। जोशुआ में भी लिखा है कि जब तुम मेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया पर मनन करते हो और मुझसे संगति करते हो, मेरे साथ चलते हो, तो तुम प्रॉस्पेरिटी के और विक्ट्री के तुम भागीदार होते हो। वी बिकम अ पार्ट ऑफ विक्ट्री एंड प्रॉस्पेरिटी। हमारे लाइफ में जीत और जयवंत जीवन हम जीते हैं जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। इसलिए हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखना है, संदेह नहीं करना है, डाउट नहीं करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, पैसों का घमंड नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के राज्य में हमें
हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में धर्मी होना है और भरोसा रखना है, भरोसा रखना है प्रभु पर कि जैसे वो कौवों को देखता है, घास को देखता है, पेड़ पौधों को देखता है, जानवरों को देखता है, सबको देखता है, हमें सबसे पहले वो प्यार करता है, सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो हमें सबसे ज़्यादा वो हमारी केयर भी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ आज हमने 12 चैप्टर का 31 तक हमने फिनिश किया है। कल हम 32 से पढ़ेंगे। वंडरफुल चैप्टर है और हम धीरे धीरे जाएंगे ताकि हम परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर पेनिट्रेट कर सकें, समझ सकें और उस मार्ग पर हम चल सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।